तो उनके लिए भी कहा जाता है बरोबर भाई, इनों की पलटन में भी और असुरों की पलटन में बहुत फर्क है। क्योंकि महाभारत में तो दोनों की लड़ाई दिखाई हुई है, असुरों की और देवताओं की। देवासुर संग्राम में भी लड़ाई दिखाई गई है। फिर दिखलाया है कि देवताओं ने जीत पहनी। अभी असुर और देवताओं की लड़ाई तो नहीं गाई जाती है। देवता भी बनते हैं, असुर भी बनते हैं। अभी लड़ाई को असुरों और देवताओं से कैसे दिखावेंगे? असुर तो रावण के लिए समझाया गया है। भाई जो रावण है ना, इसकी जो संप्रदाय है, इनसे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारी असुरों से, रावण से, ये 5 विकार रूपी नरसुर, उनसे कोई लड़ाई है? समझा? ये शास्त्रों में भले कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि देवताएं होते हैं सतयुग में और कलयुग में हैं असुर होते हैं। तो लड़ाई कैसे होगी? देवताओं और असुरों की लड़ाई शास्त्रों में दिखाई दी है। परंतु असुर किनको कहा जाता है? वो कोई दूसरे किस्म के तो मनुष्य होते नहीं हैं। नहीं, स्वभाव उनका ऐसा है असुरों जैसा। उसमें नंबर 1 आसुरी स्वभाव है, विकार का। देखो, है आसुरी स्वभाव विकार का, इसलिए सन्यासी भी इस आसुरी स्वभाव को, इस कर्म को छोड़ करके भाग जाते हैं। इससे शुद्ध होता है। पहले नंबर में है आसुरी गुण। गुण नहीं कहवे, अवगुण कहवे। तो देखो, वो आसुरी अवगुण तो छोड़ते तो है ना। और तुम्हारी भी मेहनत यही है, सो तुम्हारा भी यही मेहनत है। ये जो आसुरी अवगुण है विकार का, ये हम छोड़ देवे। अभी वो जो भगा कर बोलते हैं, कहते हैं जंगल में चले जाओ, तो फिर बिछुड़ गए ना। पीछे तो बात ही नहीं विकार आदि की। तो तुम्हारे लिए फिर कहते हैं नहीं, रहे भी घर गृहस्थ में, रहे भी स्त्री के साथ, और रहे भी फिर पवित्र। जो आसुरी स्वभाव है विकार का, वो हम छोड़ देवे। तो ये तो बड़ी मुश्किलात हो गई। क्यों है? ये छोड़ देना मुश्किलात क्यों हो गई? अरे 63 जन्म तो विकार भोगते आए, विकारों का सुख लेते आए। अब कैसे छोड़ दें?
तो सन्यासी तो कह देते हैं ये असंभव है, परंतु तुम बच्चों को बाप ने समझाया कि बच्चे यहाँ तो जब छोड़ते हैं तो जो छोड़ते हैं उनको स्वर्ग का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, दोनों का वर्षा मिल सकता है। और जो नहीं छोड़ते हैं उनको फिर दूर भी नहीं मिलती, क्योंकि बाप के साथ योग तो है ही नहीं।